आज हम पढ़ने वाले हैज टू और हैव टू का यूज, ठीक है ना। हैज टू और हैव टू का यूज किस तरह से किया जाता है इसको आज समझेंगे। इसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ शब्दों का, जैसे हम हमेशा सेंटेंस में देखते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार का होता है कि मुझे जाना है या मुझे खेलना है, आपको पढ़ना है, आपको खाना बनाना है, या मुझे जाना पड़ता है, आपको आना पड़ता है, उन्हें खेलना पड़ता है, ठीक है, मुझे काम करने पड़ते हैं या मुझे जाना पड़ा है। तो यहाँ पर जितना भी फॉर्मेशन दिया है, ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना पढ़ा है, नी पढ़ी है और ने पढ़े के रूप में होता है, ठीक है। मुझे जाना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता, मुझे बात करना पड़ता है, मुझे आना पड़ा है, मुझे आज काम करना पड़ा है, ठीक है, आज मुझे पढ़ाना पड़ा है या फिर आज मुझे पढ़ना पड़ा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जितने भी फॉर्मेशन है किसके आधार पर है? हैज टू और हैव टू के आधार पर है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हैज टू और हैव टू का प्रयोग जो करेंगे सेम रूल्स वही है कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज टू हैव टू का यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैज टू और हैव टू लगाएंगे और उसके बाद क्या बोलेंगे, एक्शन को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर रूल्स दिया हुआ है कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज टू का प्रयोग होता है, आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग होता है, ठीक है। किसके साथ? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, किसी का नाम आ जाता है, सिंगुलर नाउन होता है तो क्या होता है, हैज टू। और यहाँ पर यदि क्या आ जाए, प्लूरल हो और प्लूरल नाउन हो तो क्या हो जाना चाहिए, हैव टू। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस भी दिए हैं और हमारे पास एक्शन भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे एक्शन दिए हुए हैं जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि मुझे जाना पड़ता है। इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। मुझे जाना पड़ता है तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। आईडी हमारी पड़ता है ना। तो मुझे जाना पड़ता है ये हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगता है, हैव टू गो, हैव टू, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है। आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू डू वर्क बोल सकते हैं, वर्क, यू हैव टू वर्क, या फिर यू हैव टू डू वर्क बोल सकते हैं, या फिर यू हैव टू वर्क, ठीक है। डू वर्क अभी हम प्रयोग करते हैं आगे। मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ता है। अंग्रेजी सिखाना है, मुझे सीखना नहीं है, सिखाना है। तो सीखना तो लर्न होता है लेकिन सिखाना मेक लर्न होता है। तो इसमें हो जाएगा आई हैव टू मेक लर्न इंग्लिश। अच्छा, अगर यहाँ पर हो कि मुझे आपको अंग्रेजी सिखाना पड़ता है तो हमेशा जो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमेशा किसके बाद आता है, फर्स्ट वर्ब के बाद आता है ना। मेक यू बोलेंगे उसे, मेक यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें देख लो, हमें वहाँ जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर, वहाँ जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो यू हैव टू सीखना है, आपको अंग्रेजी सीखना है, सेम है, वही तो समझना है इसको। यू हैव टू लर्न, ठीक है, इंग्लिश। तो यहाँ पर सीखना पड़ता है और सीखना है, दोनों का सेंस एक ही है। सीखना पड़ा है, तीनों का सेंस क्या है यहाँ पर, एक है। सीखना है, सीखना पड़ता है या फिर सीखना है, और उसमें बोल सकते हैं सीखना पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से सेंस बनता है। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बोलना है ही के साथ कि उसे जाना है, ही हैज टू गो, हैज टू का प्रयोग होता है ही के साथ, है ना। तो बोलो इसको, उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे बैठना है, उसे दौड़ना है, उसे नाचना है, उसे गाना है, उसे खेलना है, उसे बात करना है, उसे बोलना है, उसे कहना है, उसे बताना है, उसे करना है। ही हैज टू डू। उसे लेना है, ही हैज टू टेक। उसे देना है, ही हैज टू गिव। उसे बनाना है, ही हैज टू मेक। अगर बोले यहाँ पर उसे खाना बनाना है, ही हैज टू मेक फूड, इसके लिए कुक फूड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसे अध्ययन करना है, ही हैज टू स्टडी। उसे सीखना है, ही हैज टू लर्न। उसे पढ़ाना है, ही हैज टू टीच। अब यहाँ पर हम एक्शन के साथ क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बोलो यहाँ पर,
उसे वहाँ जाना है, ही हैज़ टू गो देयर। उसे यहाँ बैठना है, ही हैज़ टू सिट हियर। उसे दौड़ना है, ही हैज़ टू रन। उसे सड़क पर दौड़ना है तो ही हैज़ टू रन ऑन द रोड। ऑन द रोड बोल सकते, ऑन द वे बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसे नाचना है, ही हैज़ टू डांस। उसे गाना है, ही हैज़ टू सिंग। उसे गाना गाना है, ही हैज़ टू सिंग सॉन्ग। उसे बात करना है, ही हैज़ टू टॉक। उसे आपसे बात करना है, अच्छा उसे आपसे बात करना पड़ता है, ही हैज़ टू टॉक टू यू, है ना। उसे खेलना पड़ता है तो ही हैज़ टू प्ले। उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसे इंग्लिश सीखना पड़ता है। समझ में आया? तो ही के साथ हमने कर लिया। अच्छा, अगर यहीं पर वही कोई फीमेल होती तो उसके लिए हम यही शब्द प्रयोग करते हैं ना, उसे जाना पड़ता है, तो यहाँ पर सी हैज़ टू कर सकते हैं। तो सी हैज़ टू में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता तो है नहीं, इसके साथ कर लो। यहाँ पर आई तो हमने लिखा ही नहीं है ना, आई पर भी कर सकते हैं हम, आई सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। दे के साथ कर लो। उनको जाना है, दे हैव टू गो। उनको आना है, दे हैव टू कम। उनको बैठना है, उनको खेलना है, उनको नाचना है, उनको बोलना है, उनको कहना है, उनको बताना है, उनको करना है, उनको लेना है, उनको देना है, उनको अध्ययन करना है, उनको सीखना है, उनको पढ़ाना है, उनको इंग्लिश पढ़ाना है। दे हैव टू टीच इंग्लिश। उनको इंग्लिश पढ़ाना है, दे हैव टू टीच इंग्लिश। इस तरह से प्रयोग कर सकते। दे के साथ, वी के साथ करो। हमें जाना है, हमें खेलना है, हमें पढ़ना है, हमें पूछना है, हमें बात करना है, हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ आना है, हमें खेलना है, हमें क्रिकेट खेलना है, हमें आपसे बात करना है ना। हमें बात करना पड़ता है, हमें इंग्लिश में बात करना पड़ता है। वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना पड़ता है, ठीक है। हमें देना पड़ता है, वी हैव टू गिव, है ना। हमें आपको देना पड़ता है, वी हैव टू गिव यू। हमें बनाना पड़ता है, वी हैव टू मेक। हमें खाना बनाना पड़ता है, मेक फूड। हमें अध्ययन करना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी, है ना। हमें सीखना पड़ता है, वी हैव टू लर्न। हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है, हमें इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, वी हैव टू टीच इंग्लिश। समझ में आ गया ना। वी के साथ भी हमने इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया, यू। जैसे आपको जाना है, यू हैव टू गो। आपको खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले। आपको बोलना पड़ता है, आपको नाचना पड़ता है, आपको वहाँ जाना पड़ता है, आपको पढ़ाना पड़ता है, यू हैव टू टीच। आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, यू हैव टू टीच इंग्लिश। तो समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से। तो बैक टू बैक हम इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। घर पर भी हम इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हैज़ टू, हैव टू पर, ठीक है।